नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिम एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम जो है अपने नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रज भाषा के अंतिम महाकवि किसे कहा जाता है। तो ब्रज भाषा के अंतिम महाकवि की बात करें तो इसके अंतिम महाकवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहानी की तलाश में कहानी संग्रह किसका है। तो कहानी की तलाश में कहानी संग्रह की बात करें तो ऑप्शन ए अलका सरावगी इसका जो है राइट आंसर है। किस आलोचक ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है। तो बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यासकार किसने माना है। तो इसकी बात करें तो डॉक्टर गोपाल राय ने इनको पहला ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है। नेक्स्ट है, शब्दों के आलोक में संस्मरण की लेखिका कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 204 का है ऑप्शन बी कृष्णा सोबती। तो शब्दों के आलोक में संस्मरण कृष्णा सोबती का है। निम्नलिखित नाटक मृणाल पांडे द्वारा रचित नहीं है। तो यहाँ पे नाटक दिए गए हैं, मृणाल पांडे द्वारा रचित कौन सा नाटक नहीं है। तो इसकी बात करें तो ऑप्शन डी तुम लौट आओ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, छायावाद राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। ये किसका कथन है। तो अब इस कथन की बात करें तो ये कथन है ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207, निम्नलिखित बाल एकांकियों को उनके लेखकों के साथ जो है सुमेलित करें। तो सुमेलित करें, यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन ए खुलकर आता है। अब पैंसों का पेड़ की बात करें तो ये कमलेश्वर की है। हारिए ना हिम्मत की बात करें तो ये राधेश्याम प्रगल्भ की है। ज्योतिष का चमत्कार की बात करें तो ये घनश्याम गोयल की है। और जासूसी का शौक की बात करें तो ये राजकमल जौहरी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य कृति भिखारी दास द्वारा रचित नहीं है। तो भिखारी दास द्वारा रचित जो है कौन सी काव्य कृति नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन सी काव्य विवेक है ये इनकी कृति नहीं है। किसने दिनमान पत्रिका का संपादन नहीं किया है। तो आपने याद रखना है कि किसने दिनमान पत्रिका का संपादन नहीं किया है। तो नहीं किया है अज्ञे ने जो है इस पत्रिका का संपादन नहीं किया है। धर्मवीर भारती, रामेश बख्शी और मनोहर श्याम जोशी की बात करें तो इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया है। किस लेखक को हिंदी कहानी सम्राट माना जाता है। तो हिंदी कहानी सम्राट की बात करें तो प्रेमचंद को जो है हिंदी कहानी का सम्राट माना जाता है। नेक्स्ट है, मंजू भाणी मुगलवई जुगणु गऊ ना झुरी, जाई शक्कर समखंड थिय तो इस मीठी चूरी। इस पंक्ति का कवि कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 211 की बात करें तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर है। मेरुतुंग की पंक्ति है ये। हिंदी का पहला समस्या नाटक किसे माना जाता है। तो हिंदी के पहले समस्या नाटक की बात करें तो ऑप्शन बी सन्यासी को जो है हिंदी का पहला समस्या नाटक माना जाता है। नेक्स्ट है, वाणी के बिना अर्थ गूंगा है। किस आलोचक का कथन है ये। तो वाणी के बिना अर्थ गूंगा ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। काला कौआ कहानी के लेखक कौन है। तो काला कौआ कहानी की बात करें तो काला कौआ कहानी के लेखक हैं ऑप्शन ए शैलेश मटियानी। गिलिगडू उपन्यास की लेखिका कौन है। तो लेखिका की बात करें तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। चित्रा मुद्गल जो है इसकी लेखिका है। नेक्स्ट है, इनको भी जो बाल नाटक दिए गए हैं और इनके लेखकों के साथ जो है सुमेलित करना है। तो इसके हमारे सामने जो ऑप्शन डी सामने आता है, तो हमारे बापू से शिकायत इसकी बात करें तो ये अमृतलाल वेगड़ का बाल नाटक है। हिरण्यकश्यप मर्डर केस की बात करें तो ये श्री कृष्ण का है। ये धरती के बेटे हैं। इसकी बात करें तो ये ओम प्रकाश आदित्य का नाटक है। इसके बाद बाल संसद की बात करें तो ये हरिकृष्ण देवश्रे का जो है नाटक है। नाटक निबंध के लेखक कौन है। तो नाटक निबंध की बात करें तो ऑप्शन बी भारतेंदु का ये निबंध है। निम्न नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा जो रचित नाटक है वो कौन सा नहीं है। तो समुद्रगुप्त की बात करें तो ये जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। बोलो भ्रष्टाचार की जय, तो इस कहानी की जो लेखिका कौन है। तो ऑप्शन डी सुधा अरोड़ा। किस्सा कुर्सी का नाटक के लेखक कौन है। तो किस्सा कुर्सी का नाटक के लेखक हैं ऑप्शन बी अमृत नाहटा। नेक्स्ट है, कौन से आलोचक ने शिव प्रसाद सिंह की
दादी माँ कहानी को हिंदी की प्रथम नई कहानी माना है? तो ये किसने माना है इस कहानी को नई कहानी? तो ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन सिंह ने। काशी कवि समाज के संस्थापक कौन थे? तो काशी कवि समाज के संस्थापक थे ऑप्शन ए गोस्वामी जीवनलाल। निम्न कहानी को उनके कहानीकार के साथ जो है सुमेलित करें। तो यहाँ पे कहानियाँ दी गई हैं और इनको जो है हमें कहानीकारों के साथ जो है सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 223 का हमारे सामने ऑप्शन ए आता है। सावनी समा की बात करें तो ये कहानी अमृत राय की है। कलयुग की बात करें तो ये मेहरून इंसा परवेज की है। काली वर्क की बात करें तो ये चंद्रकांता और दरिये घोड़ा की बात करें तो ये उदय प्रकाश की कहानी है। नेक्स्ट है दलित साहित्य का पहला दलित कवि किसे माना जाता है? तो दलित साहित्य की बात करें तो इसका पहला कवि माना जाता है ऑप्शन डी हीरा डोम को। निम्न सिद्धनाथ कुमार की एकमात्र व्यंग्य कृति है। तो सिद्धनाथ कुमार की एकमात्र व्यंग्य कृति कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 225 की बात करें तो इसका ऑप्शन ए निकल कर सामने आता है कमाल कुर्सी का। निम्न बाल एकांकियों को उनके लेखकों के साथ जो है सुमेलित करना है। तो हमारे सामने ऑप्शन ए आता है खुल के। मज़ेदार मामा जी की बात करें तो ये सत्येंद्र शरत। झूठ का अलार्म वेदराही। लाख की नाक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अप्सरा का तोता श्रीमती रेखा जैन। निम्न रचना लाल कवि द्वारा रचित नहीं है। तो कौन सी रचना है जो लाल कवि ने नहीं रची? तो ऑप्शन सी की बात करें तो हरिभक्ति विलास जो इनकी रचना नहीं है। किस आलोचक ने भारतेंदु को हिंदी का पहला गद्य काव्य लेखक माना है? तो किस आलोचक किस विद्वान ने जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को पहला गद्य काव्य का लेखक माना है? तो 228 की बात करें तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है प्रताप नारायण टंडन। दक्षिणी हिंदी के अंतिम कवि किसे माना जाता है? तो दक्षिणी हिंदी के जो है अंतिम कवि किस कवि को माना जाता है? तो ऑप्शन डी बली औरंगाबादी। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह रमेश चंद्र शाह का नहीं है? तो रमेश चंद्र शाह की बात करें तो इनका कौन सा निबंध संग्रह नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 230 की बात करें तो ऑप्शन ए एक और लाल तिकोन। किस निबंधकार के निबंधों को बातों का संग्रह कहा जाता है? तो बातों का संग्रह किस निबंधकार के निबंधों को कहा जाता है? ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को जो है बातों का संग्रह कहा जाता है। कौन सी पत्रिका भाषा गढ़ने की टकसाल कहा जाता है? तो ये याद रखना है भाषा गढ़ने की टकसाल किस पत्रिका को कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 232 की बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है हिंदी बंगवासी। नेक्स्ट है 233 निम्नलिखित बाल नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो अब 233 की बात करें तो इसका जो है हमारे सामने ऑप्शन सी खुलकर आता है। हम एक हैं की बात करें तो ये किसका बाल नाटक है? ये है कमलेश्वर का। राह अनेक मंजिल एक ये राधेश्याम प्रगल्भ का। बाल निकेतन की बात करें तो ये सरस्वती कुमार दीपक। बचत आंदोलन की बात करें तो ये आनंद प्रकाश जैन का है। नेक्स्ट है 234 निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ जो है सुमेलित करना है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। पोस्टमैन की बात करें तो ये कहानी किसकी है? रमेश बख्शी की। उठो लक्ष्मी नारायण हो ये किसकी है? ये है सुरेंद्र मेनन की। दिल्ली पहुंचना है ये किसकी है? असगर वसाइद की। 30 साल का सफ़रनामा की बात करें तो ये किसकी है? ये है संजीव की। नेक्स्ट है रामानुजाचार्य ने कौन से सिद्धांत की स्थापना की है? तो रामानुजाचार्य का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है? तो विशिष्टाद्वैतवाद की बात करें तो ये रामानुजाचार्य का सिद्धांत है। अब है क्वेश्चन नंबर 236 प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है बाल पत्रिकाओं को लगाना है। तो 236 की बात करें तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। बाल सखा, वानर, चंदा मामा, पराग। तो इनका जो प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है ये। नेक्स्ट है कौन सा निर्गुण संत सबसे अधिक शिक्षित संत माना जाता है? तो निर्गुण संत जो है कौन सा संत है ऐसा जो सबसे अधिक शिक्षित संत माना जाता है? तो शिक्षित संत की बात करें तो ऑप्शन बी सुंदरदास जो है सबसे अधिक शिक्षित संत माने जाते हैं। पोथी जो है ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो पोथी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन सी बीरभान
पोथी जो ग्रंथ है वो बीरभान का जो है। नेक्स्ट है ईमानदारी समझदारी का दूसरा नाम है, किसका कथन है? तो ईमानदारी समझदारी का दूसरा नाम है, ये कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। नागरिक प्रचारिणी पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो ऑप्शन ए बेणी प्रसाद जो इसके प्रथम संपादक थे। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, किसका कथन है? तो ये कथन जो है किसका है? तो ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। निम्नलिखित उक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई है, उनको जो है इनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित करना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे निकल कर आता है, काव्य शोभाकारान धर्माकालान अलंकारान प्रचक्षते। ये किसकी उक्ति है या किसकी पंक्ति है ये? तो ये पंक्ति है दंडी की। तस्मान कर्तव्यम यत्नेन महीयसी रसे युक्तम। तो ये किसकी कृति है या युक्ति है? ये है ऑप्शन सी रुद्रट की। प्रतिभानुग्रहशात् स्वयमेव संपतो। तो ये किसकी है? ये है ऑप्शन बी अभिनव गुप्त की। यथा स रसवनम सर्वकालान जीवितम। तो ये किसकी है? ये कुंतक की है। आलोक रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला नाटककार किसे माना है? आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है हिंदी का पहला नाटककार किसे माना है? तो ऑप्शन सी महाराजा विश्वनाथ सिंह को जो इन्होंने पहला नाटककार माना है। हिंदू मग पर पाँव ना रख्यो का जो बहुत हिंदी भाख्यो। काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो इस पंक्ति की बात करें तो ये ऑप्शन सी नूर मोहम्मद की है। निम्नलिखित निबंध साहित्य सरदार अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है। तो कौन सा निबंध है जो सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है? ऑप्शन डी की बात करें विषाद योग इनका उपन्यास निबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल का कौन सा कवि राष्ट्रीय कवि माना जाता है? तो रीतिकाल के किस कवि को जो है राष्ट्रीय कवि माना जाता है? तो ऑप्शन ए भूषण को जो है राष्ट्रीय कवि माना जाता है। रामरासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो रामरासो ग्रंथ की बात करें तो ऑप्शन बी माधवदास चारण को जो है इनका ग्रंथकार माना जाता है। युद्धरत आम आदमी की पत्रिका की संपादिका कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 248 की बात करें तो ऑप्शन सी रमणिका गुप्ता। कुछ अपनी कुछ पर कृति चोरो यथाशक्ति कर अक्षर जोरो। पंक्ति किस कवि की है? तो 249 की बात करें तो ऑप्शन ए आलम की ये पंक्ति है। लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम हाइकू काव्य संग्रह किसे माना जाता है? तो हाइकू काव्य संग्रह की बात करें तो किस काव्य संग्रह को माना जाता है? तो ऑप्शन ए शाश्वत क्षितिज को जो है हिंदी का प्रथम हाइकू काव्य संग्रह माना जाता है। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।